अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में कि हमारे जिस्म में एक गोश्त का हिस्सा ऐसा है जो खुश रहे और सुकून से रहे तो हम भी सुकून से रह सकते हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है? देखें, अल्लाह पाक ने हमारे ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं, जैसे पानी, ग़िज़ा, सूरज, चाँद, सुबह, रात, हर चीज़, हर ज़रूरियात की चीज़ अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारा दिल भी हमारे इमोशंस के साथ जोड़ा है। अगर हमारा दिल सुकून में रहेगा तो हम पूरे सुकून में रहेंगे, हमारा दिमाग सुकून में रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक को पता था कि हम ज़िंदगी में हंसेंगे, खुश भी होंगे बहुत ज़्यादा, और कभी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, और कभी हम बहुत ज़्यादा गुनाह करेंगे, कभी हम दुनिया के कामों में इतने उलझ जाएंगे और हम इतने थक जाएंगे तो हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलेगा और हम बेसुकून रहेंगे। इसीलिए अल्लाह पाक ने दिल का सुकून अपने साथ जोड़ दिया है। जिस तरह हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उन्हें अच्छी बातें समझाते हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई देते हैं, उन्हें हर चीज़ का शऊर सिखाते हैं कि अगर हम मर जाएं तो भी हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, या अगर हम ज़िंदा हैं तब भी वो बाहर जाएं, लोगों से मिलें और अच्छी अर्निंग कर सकें, अच्छी जॉब्स कर सकें, हम उनको हर चीज़ सिखाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने भी हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने नमाज रखी है। जैसे कि हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, इसी तरह अल्लाह पाक हमें नमाज का हुक्म देते हैं। अल्लाह को पता था कि हम बेसुकून रहेंगे, हम हर जगह जगह जाते हैं, जैसे कि हम मॉल्स में जाते हैं, हम डिनर करने जाते हैं, हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, और हर इंसान में, हर शख्स में, हर चीज़ में हम सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून अल्लाह पाक ने अपने पास रखा है और वो है हमारे दिल में। जब तक हमारा दिल सुकून में रहेगा तब तक हम सुकून में रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अब दिल को हम सुकून में कैसे रखें? जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, तो जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तो हमें सुकून कैसे मिलेगा? और हम बेसुकून रहेंगे, मसले मसाइलों में घिरे रहेंगे, और अल्लाह पाक से दूरी तो हमारे दिल की बेसुकूनी का सबसे बड़ी वजह बनती है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और सच्चे दिल से अल्लाह को याद करें। नमाज के बाद के जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे हम तस्बीह करते हैं, सुबहान अल्लाह, या हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नमाज के बाद के भी कुछ टाइम ऐसे निकालें जिसमें हम अल्लाह का जिक्र करते रहें। इसी तरह अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनको फिर भी सुकून नहीं मिलता। देखें, दुनिया की, जिस इंसान के पास दुनिया की हर चीज़ भी हो, पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी चीज़ें हो, और अगर उसके पास दिल का सुकून नहीं हो तो उसके लिए वो सारी चीज़ें बेमायने हैं। उन चीज़ों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है जब तक उसके दिल में सुकून नहीं है। तो जब भी नमाज़ पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने कहा है, फरमाया है कि मैं तुम्हारे दिलों को सुकून दूंगा, लेकिन सुकून एक ही शर्त पे मिलेगा कि हम नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि नमाज़ तो पढ़ते हो लेकिन तुम दुनियावी कामों में मशगूल रहते हो। नमाज़ पढ़ने अल्लाहू अकबर करते हैं और हम नियत बांधते हैं और हम दुनिया के ख़यालात अपने दिमाग में लेके आ जाते हैं। हाँ, दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम पूरा ध्यान नमाज में लगाएं, और नमाज में लगाने के लिए हमें ये सच्चे दिल से सोचना होगा कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह ने हमें हुक्म जो दिया है वो हमारे लिए ही दिया है। हमारे दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। देखिए, अल्लाह पाक का नाम ही इतना सुकून वाला है, तो नमाज में अगर हम अल्लाह को सच्चे दिल से ये सोच लें कि अल्लाह पाक के सामने सजदा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ें, सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह पाक हमें सुकून देंगे। लेकिन अगर हम नमाज में ध्यान हटाएंगे और ध्यान नहीं लगाएंगे, हम काम का सोचेंगे, घर के काम का सोचेंगे, बच्चों का सोचेंगे, जॉब का सोचेंगे, तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया के कामों में तो हम उलझे हुए ही रहेंगे।
अल्लाह पाक ने कहा है कि सच्चे दिल से मुझे याद करो, नमाज़ पढ़ो, सच्चे दिल से मुझे नमाज में मुझे याद करो, हर टाइम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे दिलों को सुकून देता रहूँगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ें और बाकी के टाइम पे हम तस्बीह पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, तब जाके हमें अल्लाह देखिए, कुछ लोग जो हैं 50-60 साल के बाद भी ये बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। कुछ लोग 30-35 और जो अभी ज़िंदा हैं, जो अभी उम्र में हैं, वो भी यही कहेंगे कि हमें सुकून नहीं मिलता ज़िंदगी में, हम बेचैन रहते हैं, हम घबराहट फील करते हैं, हमें नींद नहीं आती है। क्या वजह है? शायद पैसे की वजह है, शायद खाने की कोई चीज़ की वजह है। अगर हमें वो सारी चीज़ें दुनियावी अगर मिल जाती हैं फिर भी हम बेसुकून ही रहते हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमने अपनी रूह की ग़ज़ा पूरी नहीं की होती है, हमने अल्लाह को टाइम नहीं दिया होता, हमने सिर्फ दुनिया को टाइम दिया होता है। और 50-60 साल हमने पैसे कमाने में गुजार दिए होते हैं और एंड में वो पैसा किसी काम नहीं आता। हम यही सोचते हैं कि हम तो इसी को कमा रहे थे और अब तो हमें कब्र में जाना है। तो शुरू से हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी आदत डालें कि वो भी नमाज का पाबंद हो जाएं, साथ में ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें और इस्लाम को अपने घर में लेके आएँ। इसी तरह अपने बहन भाइयों, बच्चों को भी इस चीज़ की, इस बात को बताएं और उनको सिखाएं कि वो भी यही अमल करें। तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी रहेंगे और हमें सुकून मिलता रहेगा और हम खुश रहेंगे। सारे मसले मसाइल अल्लाह पाक ने ही फरमाया है कि तुम मेरे ज़िक्र में लग जाओ तो मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा, तुम मेरे कामों में लग जाओ मैं तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना दूंगा। फिर तो हमें बहुत आसान है। तो हमें बस नमाज ही पढ़नी है और अल्लाह का सच्चे दिल से ज़िक्र करना है और इस्लाम को अच्छे से फॉलो करना है। अल्लाह हाफ़िज़।